देखिए एक बात हमेशा समझिएगा, जो मनुष्य जीवन में जितना अधिक पुण्यशाली होता है उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के भाग से निकलता है, और जो जितना निकृष्ट जीवन होता है उसका प्राण शरीर के अधो अंग से निकलता है। महाराज के शरीर के प्राण ने ऊर्ध्व गति की, ऊपर उठा, प्राण कंठगत भयं भुआलु, कंठ में आकर प्राण फंस गया, और जब प्राण कंठ में पहुंचा तो नीचे के सारे अंग शिथिल हो गए। कौशल्या मैया ने जब यह स्वरूप देखा तो मां ने पांव पकड़ लिया, कहा महाराज राम का वियोग आज समुद्र बना हुआ है, और उस वियोग रूपी समुद्र में ये अयोध्या जहाज बन के डोल रहा है, और इस अयोध्या रूपी जहाज पर नाथ पूरा परिवार बैठा है और पूरा समाज बैठा हुआ है। और मैं एक बात कहूं, आप ही इस जहाज के नाविक हैं। प्रभु जिस जहाज पर नाव चलाने वाला नाविक नहीं रहे ना, उस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। यदि आप नहीं रहेंगे तो इस जहाज का बेड़ा पार कौन लगाएगा? मैं कहती हूं धैर्य रखिएगा ना तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेगा। महाराज ने कहा कौशल्या आज धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। उन्होंने कहा था जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे दशरथ। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। तापस अंध श्राप सुधि आए। और मैं आपको बताऊं, मरने के पहले कौशल्या जी से दशरथ जी ने 2 बात कही थी। क्या? कौशल्या घर को प्रकाश देने के लिए 3 साधन हैं केवल। कितने साधन? 3। एक सूर्य, दूसरा मणि और तीसरा दीपक। महाराज बोले कि रघुवंश के मणि राम रघुवंश को और अयोध्या को छोड़कर वन को प्रकाश दे रहे हैं। अभी मणि चला गया घर से, और सूर्य वंश का सूर्य मेरे साथ अब डूबने वाला है, सूर्य भी अब अस्त होने वाला है। कौशल्या इस घर को प्रकाश देने के लिए केवल दीपक बचा है एक। मां ने तुरंत पूछा प्रभु वो दीपक है कौन? महाराज ने कहा जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। भरत को इस कुल का दीपक समझना और प्रयास करना कि भरत कहीं न बुझ जाए, फिर इस अयोध्या को कोई प्रकाशित नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात महाराज ने कही कौशल्या मैं तो जा रहा हूं, जब मेरा राम लौट करके आएगा ना तो मैं जानता हूं वो मेरे वियोग में भोजन नहीं करेगा, और राम की सब सेवा के लिए सीता को समर्पित कराना, लेकिन भोजन कराने का काम सीता पर मत छोड़ना कौशल्या, आप स्वयं करना, क्योंकि राघव भोजन नहीं करेंगे मेरे वियोग में। और जब राम भोजन न करे ना तो मेरी छवि उनके सामने रख करके और मेरी सौगंध दिला करके उनको बिठा करके भोजन कराते रहना, नहीं तो मेरा राम भोजन नहीं कर पाएगा। ये 2 बात निवेदन करके महाराज बोले राम आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया, हे लक्ष्मण हे जानकी आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपको बताऊं, राम जी के जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं। महाराज को इस बात की ग्लानि है कि राम को गए 6वीं रात्रि आ गई, अब मेरा प्राण नहीं गया, मेरा प्रेम झूठा हो गया, और मानो मरने के पहले महाराज प्रायश्चित कर रहे हो।
एक एक रात्रि के लिए एक एक बार महाराज ने बोला। क्या बोला? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ प्राण त्यागने से पहले श्री चक्रवर्ती जी ने 6 बार उच्चारण किया, राम 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 कह के, जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी जियना मरना फल दशरथ पावा, जस अंड अनेक अमल जस जियता राम विधु बदन निहारा, जियता राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने जीने और मरने का दोनों का फल पाया। कैसे? जब तक जीवित रहे, रघुनाथ जी को देख देख कर जीवित रहे, और जब जगत से विदा लेकर गए तो राम जी को याद करते करते चले गए। यही जीने और मरने का सर्वश्रेष्ठ फल है। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान ने आकर ज्ञान उपदेश दिया। नाव में तेल भर करके और महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया। क्यों? 4 पुत्र होने के बाद भी अग्नि देने के लिए कोई नहीं है घर में। शरीर को सुरक्षित कराया और सेवकों को बुलाकर कहा, दूत को बुलाकर गुरुदेव ने कि शीघ्र भरत जी के पास उनके ननिहाल जाइए और केवल इतना कहिएगा कि गुरुदेव ने याद किया है, बस। यहां जो घटा है वो मत बताना, क्योंकि यदि भरत को पता चल गया ना तो भरत आने लायक नहीं रह पाएंगे। दूतों ने जाकर बताया। भरत जी जिस अवस्था में थे उसी वेश में दौड़ पड़े। अयोध्या पहुंचे, सीधे मां कैकेयी के द्वार पर पहुंचे। मां ने द्वार पर भरत जी की आरती उतारी, दुलार किया, ले जाकर कमरे में बिस्तर पर बिठाया मां ने, और भरत से पूछा, भरत मामा के घर सब ठीक है ना? है? वहां ननिहाल में सब ठीक है ना पुत्र? भरत जी ने कहा, मां वहां तो सब ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है ना मां? कैकेयी मियां पूछी, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज जब मैं अयोध्या में प्रवेश किया ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी अयोध्या की श्री का हरण कर लिया हो। आज अयोध्या के लोग मेरा मुख नहीं देखना चाह रहे थे मां, और मुझे सबसे अधिक आश्चर्य कब लगा मां, आज के पहले मैं जब भी घर लौट कर आया हूं तो द्वार पर मेरी तीनों माताएं आरती की थाल लेकर मिली हैं। आज पहली बार आप अकेले मिली मां। मेरे घर में सब कुशल है ना मां?
कैकेयी जी ने कहा कि कुशल तो मैंने सब बना लिया था, मंथरा ने बड़ी सहायता की भरत, परंतु क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हुआ? कैकेयी मियां बोली लाला सब ठीक हो गया था। क्या बताऊं, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने पिताश्री नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। किसी जल में से मछली को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, और बाहर निकलकर मछली जैसे छटपटाने लगे, भरत जी तड़पने लगे। मां कैकेयी बार बार संभाल करती है भरत जी का। भरत जी कहते मां, भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना मुझे अनाथ करके पिताजी चले गए। कारण बताओ मुझे, क्या बताओ, जोर से बोलिए। कारण, पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी, कैसे पिताजी नहीं रहे? अब दर्शन करिए। कैकेयी मैया ये भली भांति जान रही है सरकार आदरणीय कि आज के बाद जिस पुत्र को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, ये भरत आज के बाद मुझे जीवन भर कभी अब मां नहीं कहेगा। और किसी भी स्त्री के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता है कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। लेकिन कैकेयी मैया जानती है कि जब तक कैकेयी तुम समाप्त नहीं हो जाओगी, तब तक तुम्हारा राम महान कैसे बन पाएगा। और आप पढ़िएगा मानस में, कैकेयी मैया ने कुछ बदल करके और छिपा करके नहीं सुनाया, सब सुनाया। मां ने जो जो किया था विस्तार पूर्वक भरत जी को बताया। अब भरत जी सुनते गए और स्तब्ध होते गए। और जब पूरी बात भरत जी सुने तो गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल ही गए। भरत ही बिसरेउ पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पाँव जानी थकीत रहे हरि मौन। देखिए जीवन में जब बड़ा दुख आ जाए ना, तो बड़े दुख के आगे छोटका दुख अपने आप विस्मृत हो जाता है, हेरा जाता है, वो भुला जाता है। भरत भैया अब तक रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, और जैसे पता चला कि राम भैया वन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरेउ पितु मरन, स्तब्ध हो गए। मन में कहने लगे कैकेयी न तुम्हारा दोष, न मंथरा का दोष, किसी का दोष है तो इस पापी भरत का दोष है। न ये पापी इस धरती पर जन्म लेता, न इस पापी को तू राजा बनाने का सपना देखती। मेरा कारण अपराध है सारा। यहां इस प्रसंग में भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया। क्या सुनाया वो गोस्वामी तुलसीदास जी जाने, भरत जी जाने। अखंड पाठ करिए, मानस जी का संकल्पित पाठ करिए, तब तो ये प्रसंग पढ़िएगा। अलग से प्रसंग मत पढ़िएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं। क्यों? भरत जी जो मां कैकेयी को कह दिए हैं, मां कैकेयी उस बात की अधिकारिणी नहीं है। मां कैकेयी उस सुनने की पात्रता नहीं रखती। मां ने क्या, भरत जी ने काका नहीं कहा मां को, मां मौन होकर सुनती रही। इसके बाद पता है भरत जी कहां गए? प्रदीप जी पता है कहां गए भरत जी? कौशल्या मैया के पास। क्यों? कहीं मां ये न समझ बैठे
कि राम भैया के वनवास जाने में मेरी भी भूमिका है। भरत जी दौड़कर मां के पास गए। आप उस दृश्य की कल्पना करिए, कौशल्या मैया अपने कक्ष में बिस्तर पर बैठी हैं, आदरणीय, रो रही हैं। तो रोते समय आंख में क्या रहता है? आंसू। आंख में जब आंसू भर जाए ना तो धुंधला दिखाई पड़ता है, स्पष्ट नहीं दिखता। मां की आंख में आंसू भरे हैं, मां को धुंधला दिख रहा है। द्वार पर भरत जी आके खड़े हो गए। भरत जी और राम जी दोनों देखने में एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। मां को धुंधला दिख रहा था, स्पष्ट नहीं दिख रहा था। धुंधले में जब भरत भी आके खड़े हुए ना तो मां कौशल्या को ऐसा लगा कि राम जी आके खड़े हो गए। और अचानक जैसे राघव जी की स्मृति आई ना, मां इतनी विह्वल हो गई, इतने वेग से मां कौशल्या दौड़ी भाव विह्वल में कि गोस्वामी जी कहते हैं द्वार तक मां कौशल्या पहुंची नहीं, बीच रास्ते तक जाते जाते मां को मूर्छा आ गई और मां गिर पड़ी। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, देखत भरत भिकल भय भारे, परे चरण तन दशा विसारी। भरत ही देखी मात उठी ढाई, मूर्छित अवनि परी झैया। मां गिर पड़ी। भरत जी आकर मां के चरणों से लिपट गए और मूर्छा से मां जगी। और जब देखा भरत जी आ गए, मां ने भरत जी को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। और आपको बताऊं, भरत भैया केवल मां की मांग देख रहे थे। यहां गोस्वामी जी लिखे हैं, केवल मां की मांग देख रहे हैं। मां पूछती है क्या देख रहे हो? भरत जी बोले मां अपना दुर्भाग्य देख रहा हूं। आज इस सृष्टि में तेरे भरत से कोई अभागा नहीं होगा मां। जिस पुत्र के कारण उसकी मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता संसार में मां। लेकिन एक बात कहूं मां, मुझे कुछ पता नहीं था मां। राम भैया के वनवास में मेरी कोई भूमिका नहीं है मां, मैं कुछ नहीं जानता। यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी भूमिका है तो मैं कहता हूं जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है, तेरा भरत लेने को तैयार है मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, मुझे लग जाए। अंक में पल रहे संतान की हत्या से जो पाप लगता है, मैं लेने को तैयार हूं। भरत जी बोलते गए, बोलते बोलते भरत भैया 28 पाप गिना गए। मैं ये सारे पाप लेने को तैयार हूं। कौशल्या मैया बोली, बोल लिए, अब मैं बोल रही हूं। सूर्य को देखे हो? सूर्य को, सूर्य के आने से अंधकार समाप्त हो जाता है भरत। लेकिन यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। यह संभव है। पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में समाहित हो जाए, यह संभव है। जल से निकलने के बाद भी मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, भरत यह संभव है। धरती अपनी क्षमा तत्व का त्याग कर दे, संभव है। लेकिन मैं कहती हूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में संभव नहीं है भरत, यह कदापि नहीं हो सकता है। राम के वनवास में धरती पर जो कोई भी तुम्हारी भूमिका बताएगा, उस व्यक्ति को सपने में भी सुगति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे भैया के वियोग में चले गए। भरत जी बोले ये बात नहीं है मां, आपकी सब बात मानूंगा, ये बात नहीं मान सकता। पिताजी भैया के वियोग में नहीं मरे हैं मां। कौशल्या मां बोली यही कारण है। भरत जी बोले हो ही नहीं सकता। भैया का वियोग था तो पिताजी प्राण बचा सकते थे। अयोध्या का त्याग करके भरत भैया
राम भैया के पास जाकर रह सकते थे, प्राण बचा सकते थे, लेकिन पिताजी ने ये नहीं किया। क्यों? कारण मैं बता रहा हूं। पिताजी सोचे यदि जीवित रह गया तो पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, मेरे जैसे पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी ने प्राण त्याग दिया। मां, पिताजी भैया के कारण नहीं, इस अधम के कारण गए हैं मां। रात भर भरत जी रोते रहे, एक ही बात कहते हैं कि मोरा जनमा रघु बर एक ही बात पूरी रात कहते रहे। सवेरा हुआ, गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। दशगात्र हुआ, त्रयोदश संस्कार श्राद्ध कर्म हुआ। एक बात बताऊं, गुरु जी कहते थे एक प्रकार से दान करने को, भरत भैया 1000 प्रकार से करते थे। गोस्वामी जी को यहां तक लिखना पड़ा कि भरत जी ने पिताश्री का जो श्राद्ध किया, 1,00,000 मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। पितु हित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं परनी। मैं एक निवेदन करूं आप लोगों से, करूं? बोलिए। हाँ। श्राद्ध कर्म ना बहुत श्रद्धा से करनी चाहिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। ये जो कर्म है ये बताता है कि जाने वाले के प्रति हमारी क्या श्रद्धा थी, वही श्राद्ध है। और इसमें एक और निवेदन करूंगा, मरने के बाद श्रद्धा दिखाइए चाहे मत दिखाइए, जब तक माई बाप जीवित है तब तक श्रद्धा अवश्य दिखाइए। जीवन भर बाबूजी को अपने हाथ से कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, अब मरने के बाद पिताजी के नाम से प्याऊ बनवा रहे हैं, ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। माई बाप जीवित है तो जो जो करना है कर जाइए। अवसर नहीं मिलेगा हो। धरती पर सबसे सौभाग्यशाली जीव है वो जिसको घर में कोई आशीर्वाद देने वाला है? ये जो ऊपर छत है ना, ये रहता है तो इसका महत्व नहीं पता चलता, जब ये समाप्त हो जाता है ना तब इसके महत्व का पता चलता है। इसलिए माई बाप है जब तक जीवित आप सौभाग्यशाली हैं। भगवान को बाद में प्रसन्न करिए, जन्म देने वाले माता पिता को पहले प्रसन्न करिए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ और इसके बाद 2 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। पूरा परिवार, राज समाज, प्रजा के मुख्य गणमान्य अतिथि विराजमान है। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास में बिठाया। क्यों? जिसको समझाना होता है उसको बगल में बिठाया जाता है, हाथ पकड़ के पीठ पकड़ के समझाना पड़ता है। बगल में बिठाया भरत जी को। गुरुदेव ने कहा, भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ में सब कुछ दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। कितने वस्तुओं पर? 6 वस्तुओं। हानि, लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि। व्यापार में हम और आप धन लगा सकते हैं, धन लगाने के बाद हानि होगी कि लाभ, ये हमारे आपके हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। कौन जन्म लेगा, कौन मरेगा, ये विधाता के हाथ में। कब जीवन में यश मिलेगा और कब अपयश प्राप्त होगा, ये विधाता के हाथ में। आप पिताजी के लिए ग्लानि मत करिए भरत जी। जीवन में उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता।
सोचिए विप्रज वेद विहीना। उस क्षत्रिय उस राजा का सोच करना चाहिए भरत, जो प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे और नीति का पालन न करे। उस वैश्य उस बनिए का सोच करना चाहिए, जो धनवान होने के बाद कंजूस बना हुआ है और अतिथि का सत्कार न करे और नित्य भगवान शिव का अभिषेक न करे। वो वैश्य शोचनीय है। वो शूद्र वो सेवक शोचनीय है, जो मुखर है, ज्ञान के गुमान में श्रेष्ठ का अपमान करता हो। वो शिष्य शोचनीय है, जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो स्त्री शोचनीय है, जो स्वेच्छा से विचरण करती हो और बात बात में घर में कलह करती हो। वो गृहस्थ शोचनीय है, जो जीवन के 3 ऋण से उऋण होने का उपाय न करे। देखिए, हम और आप जैसे विवाह करते हैं, हमारे आपके जीवन में 3 कर्जा चढ़ जाता है। देव ऋण, बोलिए साथ में, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हर गृहस्थ का यह धर्म है कि इन तीनों ऋणों से उऋण होने का उपाय करे। क्या उपाय करे? घर में समय समय पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर यज्ञ आदि हवन पूजन करना चाहिए। इससे हम देव ऋण से उऋण होते हैं। धरती पर परमार्थ करना, सत्कर्म करना, किसी गरीब को पढ़ाना, उसकी शादी कराना, यदि भगवान सामर्थ्य दिए हैं तो किसी का उपचार कराना, यह परमार्थ है। इस व्यवहार से हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। संतति को आगे बढ़ाना। और ऋषि ऋण, ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जिन ग्रंथों को जन्म दिया है, उस ग्रंथों का पठन पाठन और वितरण करना, इस व्यवहार से हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। किसी के घर किसी उत्सव में जाइए ना, तो बुके लेके ना जाइए। आई एम सो सॉरी, कोई बुके के दुकान वाले होंगे तो गुस्सा मत जाइएगा। किसी घर जन्मदिन में सालगिरह पर जाइए ना, बुके लेके ना जाइए। गीता प्रेस जी से एक आध्यात्मिक बुक लेकर जाइए। 18 पुराण है, भागवत है, गीता है, रामायण है, बुक लेकर जाइए, धर्म ग्रंथ लेकर जाइए। भले वो ना पढ़े, उसको दीजिए, घर में पड़ा रहेगा, कभी मति पलटेगी। और खोलकर कोई पृष्ठ बदला और उस ग्रंथ का एक वाक्य भी उसके जीवन में उतर गया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बुके न दीजिए, बुक दीजिए। ये ऋषि ऋण से उऋण होने का उपाय है। गुरुदेव बोले, भरत, जो गृहस्थ इस ऋण से उऋण होने का उपाय ना करे, वो शोचनीय है। जो सन्यासी संन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है, वो शोचनीय है। जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है, वो शोचनीय है। जो मनुष्य चुगली करता है, इधर की उधर करता है, माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है, केवल अपने शरीर का पोषण करता है, वो मनुष्य शोचनीय है। और भरत, वो मनुष्य तो पुत्र सब प्रकार से शोचनीय है, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो सब प्रकार से शोचनीय है। आपके पिताजी शोचनीय नहीं है भरत। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। गुरुदेव ने कहा, भरत, आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है, और आपके पिता जैसा पिता न भविष्य में होने वाला है। मैं कितनी प्रशंसा करूं आपके पिताजी की। जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा इंद्र करते हो, जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो,
जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा शंकर करते हो, और तो और छोड़िए, राम जिनके पुत्र बन करके धरती पर अवतार लिए हैं, उस महाराज की मैं क्या प्रशंसा करूंगा। सब प्रकार आपके पिता श्री बड़भागी हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं भरत, सोच मत करिए, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो वो प्राण बचाते, वचन छोड़ते। आपके पिता ने जिन्हें वचन को बचाया, अब प्राण का त्याग किया। एक वचन मानकर आपके भैया बन चले गए, दूसर का वचन मान करके आप राजा बन जाइए। कोई बुरा नहीं कहेगा आपको, कोई कुछ नहीं कहेगा भरत जी। हम तो कहते हैं ना, अभी राजा बन जाइए, और जब राम जी लौटेंगे ना, उस समय अयोध्या सौंप करके सेवा करिएगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, लेने के बाद सौंपने में बड़ा कष्ट होता है। लेते समय जो मन होता है ना, लौटाते समय वो मन नहीं रहता है। विश्वास न हो तो कभी करके देखिएगा। किसी से 10,000 रुपया उधार ले लीजिएगा और कहिएगा 1 महीने बाद दे देंगे। जब मिलेगा तो कितना आनंद आएगा हो। आप देते समय आनंद आता है, 1 महीने बाद आएगा, कहेगा आप कहे थे देने के लिए दीजिए, परसों दे देंगे, पक्का परसों दे देंगे। गुरु जी ने कहा, सौंपे हूं राज राम के आए। गुरु जी ने कहा, लेकिन बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। गुरु जी ने कहा, सौंपे हूं राज राम के आए। भरत जी समझ गए, सौंपे हूं राज राम के जाए। भरत जी बोले, गुरुदेव आपने तो मुझे मंत्र पकड़ा दिया। सुमंत जी ने कहा, राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। कौशल्या जी ने भी कहा, भरत राजा बन जाइए। सबकी बात सुनने के बाद भरत जी खड़े हुए, कहे, गुरुदेव हम एक बात कहें। देखिए, जो माताएं बैठी है ना, शरीर पर सबसे ऊपर जो गहना पहना जाता है उसका क्या नाम है? बोलिए। मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे जो गहना पहना जाता है, पांव की उंगली में बिछिया। हाँ? भरत जी कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं, जितने प्रकार के सारे गहने पहन ले, लेकिन यदि कोई वस्त्र ना पहने ना, कपड़ा, तो ये सारे गहने बेकार लगेंगे गुरुजी। बादी बसन बिनु भूषण भारू, वो व्यर्थ लगेगा। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म पर प्रवचन देना व्यर्थ है। शरीर में यदि रोग लगा है तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। कितना भी सुंदर शरीर हो, उसमें यदि प्राण नहीं है गुरुदेव, तो वो शरीर व्यर्थ है। गुरु जी बोले, क्यों सुना रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई, सब व्यर्थ है। आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, आप में से कोई विचार नहीं कर पाया। अभी देखिए, मैं राजा नहीं बना हूं, केवल मेरा नाम का प्रस्ताव रखा गया कि भरत राजा बनेगा। अभी मैं बना नहीं, केवल मेरा नाम आगे किया कि भरत राजा बनेगा। शुक्ला जी आप बैठिए, शुक्ला जी आप चुपचाप बैठिए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, आप बैठिए चुपचाप। हाँ, लोग कथा सुनने आए हैं, वो पटका पहनने क्यों नहीं ख्याल, कथा सुनने। आप बैठिए। हाँ ठीक है, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए।
अब बैठिए बैठिए बैठिए। भरत भैया पूरे समाज को लेकर चित्रकूट पहुंचे राम जी के पास है। जब राम जी और भरत जी मिले हैं ना, इतना रोए हैं दोनों भाई, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। उस समय जो वहां के पत्थर थे वो मोम की भांति पिघल गए। कभी अवसर मिले तो चित्रकूट जा करके, और राम जी की जो कुटिया है जहां स्थान था, और वहां वो पिघले हुए पत्थर आज भी है, दर्शन करिएगा। भरत जी के जाने के बाद चित्रकूट में कुल 5 बैठकियां भई हैं। पहली बैठकी में गुरुदेव भगवान ने राम जी से बताया कि आपके पिताजी आपके वियोग में नहीं रहे। दूसरी बैठकी 2 दिन बाद भई, केवल अयोध्या के लोग थे उसमें। गुरुदेव भगवान ने अयोध्या वासियों के सामने घोषणा की कि देखो, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम ही हैं। राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव ने घोषणा कर दी। राजा कौन है? जोर से बोलिए, राम जी। क्यों? गुरु जी ने पहली बार अयोध्या की प्रजा के सामने इस बात को खोल के रखा। गुरु जी बोले, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। राजा राम स्वबस भगवान, धर्म धुरीन भानु कुल भानु। राम भगवान है, सूर्य वंश के सूर्य हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो राम की आज्ञा का पालन न करे। ब्रह्मा विष्णु महेश, दिग्पाल, अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। हम लोगों को भी राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी, मेरे पास एक उपाय है। भरत जी भैया बोले, क्या? गुरु जी बोले, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन रहने को तैयार हो जाइए, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। लेकिन उनके बदले आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा 14 साल। कहिए, रह लेंगे भरत जी आप? भरत जी गुरु जी का पांव पकड़ लिए, कहे, गुरुदेव, यदि मेरे रहने से वन में भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल के लिए नहीं रहूंगा गुरु जी। गुरु जी बोले, कितने साल रहिएगा? भरत जी बोले, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। मैं अयोध्या की ओर देखूंगा ही नहीं गुरु जी। हम दोनों भाई जीवन भर वन में ही अपने को समाप्त कर देंगे। आप मेरे भैया को लेके चले जाइए। अब गुरुदेव इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। अब क्या कहें? राम जी के पास गए, तीसरी बैठकी भई, और गुरु जी ने कहा, राम, भरत सनेहा विचार न राखा। तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने आज तुम्हारे गुरु जी के विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत के प्रेम के आगे मैं सोच नहीं पा रहा हूं अब कुछ। मैं तो कहता हूं कि जो भरत जी बोल रहे हैं वही कर लिया जाए। जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। आपको एक बात बताऊं भैया, जब गुरु जी ने ये बात कही ना राम जी से, तो राम जी ने भरत जी को अपने गले लगा लिया। जानते क्यों? राम जी गले लगाकर बोले, भरत, तुम आज अपने भैया से भी आगे चले गए हो। भरत जी पूछे, कैसे भैया? राम जी बोले, भरत, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सदगुरु करने लगे, उससे सौभाग्यशाली जीव संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रशंसा गुरुदेव कर रहे हैं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। मेरे भरत से भाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है। राम जी बोले, ठीक है गुरुदेव, मैं भी वही करूंगा जो मेरे भरत कहेंगे करने को। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत, अब ऐसा अवसर फिर ना भेटाई।
जौन जौन कहे कि बबुआ सब कही दा आज। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हुए राम जी के आगे, बोले भैया गुरु जी हमको एक रास्ता दिखाए हैं, अभी वही बतिया हम बोल दे आपको। राम जी बोले बोलो। भरत जी कहे, अरे हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी। ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा। राम जी बोले कैसे रहोगे अकेले? भरत जी बोले अकेले नहीं रहेंगे भैया। फिर कैसे रहोगे? शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी, राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा। भरत जी बोले शत्रुघ्न और मैं हम दोनों रह जाएंगे, आप जाइए भैया। राम जी बोले मैं नहीं रहने दूंगा, मैं नहीं रहने दूंगा। अब क्या कहे? भरत जी बोले प्रभु एक और उपाय है, नाही मन पाए नाथ ता हमारो के राख साथ, नाही मन पाए नाथ ता हमारो के राख साथ। क्या हो जाई? जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी, जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, हमके बने रहे दा घरे, हमके बने रहे दा घरे, जा। भरत जी ने कहा आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न हम दोनों वन में रहेंगे। राम जी बोले नहीं। भरत जी बोले लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे अपने साथ में रखिए, और नहीं तो
तो आप मां को लेके चले जाइए, मैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हम तीनों वन में रह जाएंगे भैया। इन तीनों में जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मान होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपका मन प्रसन्न हो। राम जी कुछ कहते इसके पहले मिथिला के समाज को लेकर के जनक जी महाराज आ गए। भगवान ने स्वागत किया है और मिथिला के समाज को उचित स्थान दिया चित्रकूट में। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी गई कौशल्या जी से मिलने। कौशल्या जी ने कहा, आप जनक जी से कहिए कि ऐसा कुछ करें कि राम भरत को साथ में रख ले, लक्ष्मण को छोड़ दे। कौशल्या जी की बात सुनकर सुनैना जी ने जब रात को जनक जी से बात कही, जनक जी बोले, देवी जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, आप चिंता मत करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। ये भरत का स्वभाव है। अगला दिन हुआ, कोई निर्णय नहीं ले रहा है क्या करना है, कौन वन में रहेगा कौन वापस जाएगा, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा। अच्छा आप बताइए किसको वन में रहना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, वन में किसको रहना चाहिए वचन के पालन के लिए? अयोध्या किसको जाना चाहिए? भरत जी को। बतिया सब जानते हैं, लेकिन कोई भरत जी से कैसे कह दे कि भरत जी आप वापस चले जाइए, इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है। राम जी गुरु जी को बोले, गुरु जी जनक जी को बोले, जनक जी भरत जी को बोले, भरत जी फिर जनक जी को बोले। अंत में राम जी ने गुरु जी की सौगंध ले ली, गुरुदेव आपके चरण की सौगंध, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे हम वही पालन करेंगे। अब कौन कह दे राम जी को? जब कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े हुए और कहे, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले, कहो। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपाते, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपाते, सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या कहा भरत जी ने? जहां ले
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा भैया मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी आज्ञा देंगे प्रभु मैं उसका पालन करूंगा। भगवान ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भरत आप सब जानते हैं, जाना हूं तात तरनिकुल रीति। तरनिकुल, तरनी माने जानते हैं, तरनी मतलब सूर्य। आप इस सूर्य वंश की, सूर्य कुल की, रघुकुल की रीति जानते हैं। क्या? रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाहु बरु वचन न जाय। राम जी बोले ये अपने कुल की परंपरा है कि हम प्राण भी त्याग देते हैं वचन के लिए। आप अपना धर्म जानते हैं भरत, आप मेरा धर्म भी जानते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कहूं तो मैं कह रहा हूं भरत, चलिए आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले भैया मैं एक ही धर्म जानता हूं कि आपकी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आप कहिए। राम जी समझ गए कि मुझे ही कहना पड़ेगा। तो अंत में भगवान ने कहा ठीक है चलिए हम और आप मिलकर आज बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोर से बोलिए। बंटवारा समझ रहे हैं ना? नहीं जानते? जानते हैं। राम जी बोले बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? अयोध्या की संपत्ति आप छोड़कर चले आए, उस संपत्ति को मैं भी छोड़कर चला आया और आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे परंतु संपत्ति का नहीं, हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। भरत हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है कि जीवन में बंटवारा करना है तो संपत्ति में नहीं विपत्ति में करिए। होत का है हम लोग संपत्ति बांट के अलग हो जा रहे हैं। भाई बाप रुपया चला जाएगा तो दोबारा आ भी जाएगा, संबंध एक बार चला गया तो फिर जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, इस धरती पर वो मनुष्य सबसे अधिक धनवान है जिसके जीवन के सारे संबंध उसके साथ खड़े हैं। हमको आपको निर्धारित करना है कि हमारे जीवन में प्राथमिकता अर्थ की है कि संबंध की है। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे। 14 वर्ष भरत अयोध्या में रहेंगे और 14 वर्ष राम वन में रहेंगे। माई बैठ जा कहां बांट तारू सबके बिस्कुट, बैठ जा। भूख पर कथा सुनने में बहुत मेहनत लगता है, कथा सुनते सुनते भूख लग जाती है, प्यास लगता है, बोले में कुछ ना होला। हमको कुछ, हम तो आनंद में है, आप लोग भूखा गए हैं। मैं देख रहा हूं तब से बिस्कुट बांटे जा रही है सबको। भरत जी बोले भैया अभिषेक हो जाए, हम सामान सब लाए हैं। राम जी बोले लौटने के बाद अत्रि मुनि जहां कहे वहां रख दो। आप जब चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि राज्याभिषेक की सब सामग्री रखवा दिए और बोले भरत आज के बाद इस कुएं का नाम भरतकूप होगा। क्या होगा? भरतकूप। जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन, ये 5वीं बैठकी है, अंतिम बैठकी। 6वें दिन भरत जी ने राम जी से विदा मांगा है।
राम जी ने गले लगाया, बहुत समझाया, नीति बताई, कैसे रहना है ये बताया, लेकिन भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। तो यहां भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया और राम जी का नया अवतार हुआ पादुका अवतार। जैसे भगवान ने पादुका दी, बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावरे देने, प्रभु कर कृपा पावरे देने, सादर भरत शीस धरे, सादर भरत शीस धरि, भरत मुदित अवलंब रहे ते, भरत मुदित अवलंब रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। जैसे भगवान ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। क्यों? भरत जी को ऐसा लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या वापस जा रहे हो, इसलिए भरत जी ने सिर पर धारण कर लिया। विदा के समय राम जी भरत जी गले लगकर दोनों भाई बहुत रोए हैं। दोनों समाज, मिथिला अवध के समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके भगवान ने चित्रकूट से विदा किया है। 9 दिन समय लगा चित्रकूट से अयोध्या लौटने में। कितना दिन? 9 दिन। भरत भैया आए हैं, आकर पहला काम किया, भगवान के पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। जनक जी महाराज 5 दिन अयोध्या में रहकर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए। भरत भैया ने शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगा दिया। गुरुदेव भगवान से भरत जी बोले, गुरुदेव भैया वन में रहते हैं, मैं महल में रहूंगा, अच्छा नहीं लग रहा है गुरुदेव। अनुमति लेके भरत जी नंदीग्राम चली गए। कहां चले गए? नंदीग्राम में भरत जी जाकर कुटिया बना के रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं और कोई भी निर्णय लेना होता था तो भरत जी पादुकाओं से अनुमति मांग मांग के करते थे। सोते समय धरती पर नहीं सोते थे भरत जी। भरत जी सोचे भैया धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के गड्ढे में सोने लगे। अयोध्यावासी जब ये स्वरूप देखे तो जय जयकार करने लगे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भारत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषमगत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहारत को, कलिकाल तुलसी राम सरमुख करत को, कलिकाल कलिकाल तुलसी, कलिकाल तुलसी
गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। यदि भरत भैया जन्म न लेते तो ये अष्टांग योग को सबको सुगम कौन बनाता। भरत जी जन्म न लेते तो कलयुग के कलमशों का हरण कौन करता। और अपने लिए गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया अवतार न लिए होते। भरत चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनाही, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। भरत जी के इस चरित्र को जो आदर पूर्वक नियम से सुनेगा, उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। क्या? पहला काम, भरत जी की कथा सुनते सुनते सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, और दूसरा, संसार के विषय से विरक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। ये भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति थी। हमारे आपके मध्य बांस गांव के विधायक आदरणीय श्रीमान विमलेश पासवान जी यहां उपस्थित हैं। कहां बैठे हैं? अच्छा, जय हो, जय हो, जय। ठीक 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 ठीक। यहां पर अयोध्या कांड की कथा पूरी हुई। आगे की कथा श्री अरण्य कांड में प्रवेश कर रही है। किस कांड में? वन में भगवान ने क्या क्या किया। आपको एक बात सुनकर आश्चर्य होगा। अच्छा बताओ, रास लीला किसने किया? राम ने कि कृष्ण ने? बोलिए। हो गया, विराज विराज विराज, हो गया। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम जी राउर गोर पिरा गिल बका। अच्छी बात, बैठे। धन्य है। रुकात नहीं के तो लोग खड़ा होके बोले लगा था। अच्छा, सुना देते हैं। राम जी रामा अवतार में चित्रकूट में मां जानकी के साथ 99 रास किए थे। कितने? 99। सरकार अब बताओगे महाराज जी बताया क्यों नहीं गया? मर्यादा के कारण। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इसलिए इन अंतरंग लीलाओं को छिपा के रखा गया। अब वो एक महासौवा रास जो था वो महारास था, वो बाकी था। तब तक जयंत वाली घटना घट गई जो अभी आगे सुनाऊंगा आपको। तो जो ये महारास बच गया, इस रास को भगवान श्री राम द्वापर में कृष्ण अवतार में आकर के पूर्ण किए हैं। वो महारास था। क्या बनाया? बाल के लिए यहां पर लगाते हैं गजरा, वो बनाया। मांग टीका बनाया, कर्ण फूल बनाया, कंगन बनाया, गले के लिए हार बनाई, बाजू बंद बनाया, करधनी बनाई और पायल बनाया फूलों का। अब बनाने के बाद राम जी मां को स्फटिक शिला पर बिठाकर सीतहि पहिराए प्रभु आदर पूर्वक प्रभु मेरी मां का श्रृंगार करने लगे। सारे आभूषण राम जी ने मां जानकी को पहनाया। अब पहनाने के बाद मां के साथ स्फटिक शिला पर राम जी बैठ गए। भगवान की इस लीला को पूरा देव समाज देख रहा था। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम पता है क्या है? जयंत। क्या नाम है? वो भी खड़ा था। जयंत देखा भगवान को मां का श्रृंगार करते, बोला ना ना ये भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं? भगवान भी पत्नी सजाएंगे?
नहीं, ये भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा ये कौन है वेश बदल करके, मैं इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। मूर्ख जयंत कौवा बन के नीचे आ गया। क्या बन के? कौवा। अब देखिए, राम जी सीता मैया को देख रहे हैं, सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। जयंत माया का चेहरा बनाकर आया है, सोच रहा है मुझे कोई पहचान नहीं रहा। राम जी और सीता जी के आगे किसी की माया नहीं चलती। जयंत सोच रहा है मैं कौआ हूं, और सीता मैया कह रही है कि जयंत का बेटवा, आज इंद्र का बेटवा जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और सीता चरण चोच हति आकर उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। रक्त की धारा निकल पड़ी। सीता मैया ने नहीं बताया, मां ने नहीं बताया। जानते क्यों? मां है। सीता मैया ने सोचा कि मैं जगत जननी हूं, जगदम्बा हूं, इस संबंध से तो मेरा बेटा ही है ना, मैं सबकी मां हूं तो इसकी भी मां हूं ना। प्रभु को बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। सीता मैया ने क्षमा कर दिया। आपको बताऊं, इस धरती पर चोट खाने के बाद भी यदि कोई क्षमा कर सकता है तो वो केवल मां है। मां के अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन राम जी जान गए। कैसे जान गए? चला रुधिर रघुनायक जाना। मां के चोट से रक्त की धारा प्रवाहित हुई और उस रक्त ने राम जी के शरीर को स्पर्श किया। राम जी सब जान गए। क्या जान गए? किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, सब जान गए। भगवान बोलिए, देखा मारा उसका प्रभाव। मारा उसका प्रभाव देखिए। राम जी सोचे ये मेरा बल देखने आया है, अभी दिखाता हूं इसको बल। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे, कुशा बुझाता ना, कुशा वो कि आगे वाला भाग कितना मोट होला ना। हा? इसमें कई लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं। कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है। ढेर लोग हाँ हाँ हम देख ले बनी इतना मोट होला, बहुत नुकीला होता, उसको कुशाग्र कहते हैं। बहुत तीक्ष्ण होता है वो। कुशा निकाले दो, कुशा की चटाई थी। एक को झुकाकर राम जी ने धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? भगवान कहना चाहते हैं आज इस मूर्ख को पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा। चला ब्रह्मास्त्र प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज बायस भय पावा। जयंत अपना रूप धारण करके अपने पिताजी के पास गया। किसके पास? कौन पिताजी? इंद्र के पास। इंद्र ने पूछा तुम हाँफ क्यों रहे हो? बोला पिताजी बचा दीजिए, ऐसा ऐसा पाप कर दिया हूं। राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है मारने के लिए। इंद्र ने मेन गेट बंद करके कहा भगो, मरो यहां से, भगो यहां से, यहां कोई जगह नहीं, जाओ मरो, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। इंद्र ने भगा दिया। अब जयंत कहां जाए? ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बचा लीजिए। बचा लिए बाबा, बचा ली। ब्रह्मा जी बोले कहा कैले बाड़ो? जयंत पूरी बात बताया, ऐसा ऐसा अपराध कर दिया हूं, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भागो नहीं तो दूसर का हम छोड़ देंगे। अब कहां जाए? पहुंचा कैलाश शंकर भगवान के पास। नारद जी पहले ही बाबा को बता दिए थे कि रौरो लगे आई रोवत रोवतू, रखिए मत करा के, दयालु भोले दानी। शंकर जी पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे।
जयंत आया, भगवान बाबा बोले आवा आवा तोहरे के खोजत रहनी, आवा, देखा त्रिशूल भाग गया। वो स्वामी जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवन दौड़ा जयंत, परंतु दर्शन करिए, काहू बैठन कहा न राखी को सकई राम कर द्रोही। पूरे ब्रह्मांड में किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग ही रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन हम एक आपसे बात कहें, जब सबकी नजर हमसे उठ जाती है ना, तब भगवान कृपा करते हैं और किसी संत की नजर हमारे ऊपर पड़ जाती है। यही हुआ जयंत के साथ। नारद जी की दृष्टि पड़ गई, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी बोले अरे कहां भाग रहे हो जयंत, रुको 2 मिनट। बोला रोकिए मत, दौड़ा रहा है, रुकते मर जाऊंगा। नारद जी बोले अच्छा तुम रुको, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं रुको, कहां भाग रहे हो, क्या हो गया? जयंत बताया सब बात, मैंने सीता जी के पांव में मार दिया चोंच से, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और देखिए ना नारद जी, आज पता चला विपत्ति पड़ी जीवन में, मेरे पिता ने मुझे ठुकरा दिया, किसी ने मुझे बिठाया नहीं घर में। नारद जी बोले जयंत, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुमको जगत में। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमरी पीछे पड़ल बना, रुआ पीछे तो नहीं पड़ल ना, हम भागता नहीं, हमरा पता बा कितना भागल बनी, दौड़ावत आई। नारद जी बोले मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम पिताजी के दरवाजे खड़े भय थे ना, वही मार देता। ब्रह्मा जी के द्वार पर खड़े हुए वही मार देता। जब जब तुम रुकते हो ये भी रुक जाता है, पीछे देखो। बोले तो रुका हुआ है, यदि मारना नहीं तो दौड़ा काहे रहा है हमको। नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम सुन नहीं रहे हो। वो कहना चाहता है जयंत, धरती पर कहीं भी दौड़ोगे मुझसे बच नहीं पाओगे। बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ाया है, उसी राम जी की शरण में वापस लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। एम एक भैया कुरकुरे बेचने लगे, धन्य है प्रभु आप लोग की। अब बेच ली, इतना लोग कहां भेटाई फिर। कोई समिति का हो तो उनको कहे बाहर बेचे, पंडलवा में न बेचे, कोई फर्क नहीं है, बेचे जा रहे हैं सबको। जयंत को भेजा नारद जी ने राम जी के पास। नारद जी के कहने पर जयंत राम जी के पास गया और दूर से ही दंडवत करके क्षमा याचना करने लगा। प्रभु त्राहि माम त्राहि माम, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, रक्षा करिए नाथ मेरी रक्षा करिए। राम जी बोले फिर आ गया, दोबारा आ गए तुम, क्यों मारे सीता के पांव में, क्यों मारे? जयंत बोला आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले देखने आए तो मार के भागे क्यों, खड़े रहते। जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था प्रभाव देखने। राम जी बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक। भगवान बोले फिर कहां चले आए हो? बोला पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं।
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है अगर नाथ देखोगे। जयंत ने कहा, प्रभु मैंने आपके स्वभाव का सुना है, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का यदि पाप लग जाए और आपकी शरण में आ जाए तो आप उसको क्षमा कर देते हैं। ये वाला स्वभाव है कि बदल गया है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, राम जी इस पर भी पिघले नहीं। क्रोध में भगवान है, एकदम क्रोध में। मेरी मां ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। सरकार निकलना है? सीता तब चौंक पड़ी क्षण में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। सीता चौंक गई मां। भगवान ने बाण चलाया। सब लोक सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब तो पड़ा चरणों में। चारों तरफ दौड़ा जयंत, कहीं शरण नहीं मिला, लौटकर भगवान के चरण में आया। सीता मैया महिजा, महिजा सीता जी का नाम है, मही से जिसने जन्म लिया धरती से। महिजा अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मैं अपना सब दुख भूल गई और राम जी का हाथ पकड़ के मां ने कहा, भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों।
इसने अपना सिर रूपी पुष्प अर्पित कर दिया। नाथ, इसको क्षमा करिए आप। शंकर भगवान कहते अपराध तो ऐसा किया था कि प्राण ले लिया जाए उसका। यद्यपि ते ही कर बध उचित, उसका वध करना उचित दंड था। लेकिन मां ने कहा प्रभु जयंत मेरी संतान है, मारिए मत नाथ इसको। मां ने कहा तो भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए। कैसे? दर्शन करिए। राम जी चित्रकूट से चलकर पंचवटी पहुंचे। मार्ग में सर्वंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले, अगस्त्य ऋषि से मिले, जटायु जी से मिले, और भगवान जी पंचवटी में देवता कुटिया बना कर गए हैं। वहां पहुंचे। सूपनखा आई। सूपनखा कौन है पता है? रावण की बहन है, राक्षसी है। लेकिन राम जी को देखकर नकली चेहरा सुंदर सा बना के राम जी के पास गई। जाकर बोली 3 लोग 14 भुवन घूम रही हूं, न तुम्हारे इतना कोई सुंदर मिला, न मेरी इतनी कोई सुंदर मिली। हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने हमको तुमको मिलवाया है। क्यों? चलो हम तुम शादी कर ले। आगे कहती है 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, बट डोंट वरी आई विल एडजस्ट विथ यू। कहती है मन माना कछु तुम ही निहारे। कहती है तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, मैं काम चला लूंगी। लक्ष्मण जी बोले हमसे, राम जी बोले हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। बोले हमको का देखी हो, बगल में मेरा भाई है कुंवारा है, उसके पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास गई, वही बात बोली। लक्ष्मण जी बताओ क्यों शादी करना है? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो, मैं उनका दास हूं। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। पूछी वो कौन थे? अरे वो प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, वो राजा हैं, हम दास हैं। हमसे करोगी दासी बन जाओगी, उधर करोगी रानी बन जाओगी। चॉइसेस इज योर्स। बताओ क्या बनना है तुमको, दासी बनना की रानी? बोली हमको तो रानी बनना है। जाओ उधर जाओ। राम जी लक्ष्मण जी मिलकर उसको पेंडुलम बना दिए। जाकर बोली राम जी से आप तो कह रहे थे कि वो आपका भाई है, वो तो दास निकला आपका। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली। लखनऊ का सब डिपार्टमेंट उसी के पास है। लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था, मुगल आए तो लखनऊ कर दिए। मुगल आए तो लखनऊ कर दिए। इधर बाबा भी आए हैं। बाबा ने फैजाबाद से मुक्ति दिला दी, बाबा ने इलाहाबाद से मुक्ति दिला दी, हाँ? बाबा ने मुगल सराय से मुक्ति दिला दी। अब बहुत जल्दी हमारे आदरणीय योगी बाबा लखनऊ से भी मुक्ति दिलाएंगे, चिंता मत करिए। राम जी बोले लखनऊ का डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, तो ये भी देखिए लखनऊ का डिपार्टमेंट भी बाबा के पास है। और मैं तो एक बात कहूंगा, देखिए मैं कल रात में निकला था गाड़ी पर, गोरखपुर में थोड़ा घूम रहा था, एक जगह गया था। मैं अपने हृदय की बात आपको बता रहा हूं। गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर में रहने वाले लोगों को उठते बैठते सोते जगते दिन रात उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री को, आप समझ रहे हैं ना, दिन रात धन्यवाद देना चाहिए। गोरखपुर का जो विकास हुआ है मेरे कल्पना के बाहर था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारा गोरखपुर ऐसा दिखाई पड़ेगा।
इतनी चौड़े चौड़ी सड़कें, इतने ओवर ब्रिज, इतनी स्वच्छता, इसके लिए पूरे गोरखपुर वासियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। वो है तो ये हो पाया। ऐसा जयकारा लगाए कि हमरे के भूलवा दिए सब। लक्ष्मण जी, राम जी बोले उधरे जाओ, छोट भाई है हमार। वो पहुंची लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण भैया कहां दोबारा बर्दाश्त करे हो? बोले है ना, सुना ढेर बिया खातिर परेशान भइल बड़ू। तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके दौड़ी। जैसे दौड़ी, लक्ष्मण भैया को राम जी ने इशारा किया, भैया काट दो। का काट दो? केवल नाक नहीं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान दिनों के, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती। काट दिया, काट के हाथ पर नाक कान दोनों रख दिया। लक्ष्मण जी बोले मिला ला, दू ठे कान एक ठे नाक बराबर बाना। ले जाके अपने भाई रावण के दे दिया। कान काहे कटवाया राम जी ने? राम जी बोले खाली बोलती है, सुनती नहीं है। जब सुनना नहीं तो टोपा नियर कान लेके काहे घूम रही है? नाक इसलिए कटवाया, कह रहे थे कि मेरे से सुंदर कोई है ये नहीं है। भगवान बोले काटो है का नाक, बनाओ कुरूप इसको। देखिए चेहरा कितनो गोर हुआ, नाक तनिको डिस्टर्ब हुआ तो पूरी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। सुंदरता के सब केंद्र नकिए में बा। आज भी कोई शादी के लिए लड़की देख करके आता है तो घर वाले पूछते का हो लड़किया के नाक नक्शा ठीक है ना? गाल नक्शा क्यों, आंख नक्शा क्यों नहीं के पूछत? किसका नक्शा? नाक नक्शा। भगवान बोले लक्ष्मण जी को काटा एक नाक। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काटा, हाथ पे रखा, कहा ले जा, रावण के दे दी। सुपनखा गई खरदूषण के पास। खरदूषण विशाल सेना लेकर आए। मैं जो कह रहा था, राम जी सावधान हो गए, दर्शन करिए। खरदूषण जब आए तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा सीता जी को लेकर भीतर गुफा में जाइए। तो क्या राम जी को डर था कि खरदूषण सीता जी लक्ष्मण जी को मार देते? नहीं, राम जी को इस बात का डर था कि कहीं इनकी ममता फिर न जग जाए। जयंत को नहीं मारने दी, बोली हमारा संतान है। फिर जब बोले हम जगत जननी है, खरदूषणों हमारा लड़का है, मत मारिए प्रभु। तो इन राक्षसों को छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोले इनको भीतर लेके जाओ, तले सफाई अभियान हम कर ले। लक्ष्मण जी मैया को लेके नीचे गए गुफा में। भगवान ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़ी के मर गए। अब सुपनखा पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो? तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर तक पहुंच गया है और उसके नाक कान